नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय बेसिक के जो अध्यापक हैं उनकी प्रमोशन की सुगबुगाहट चल रही है और उसके लिए समय सारणी जारी हो गई है तथा वरिष्ठता सूची का निर्धारण हो रहा है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने यह फैलाना शुरू कर दिया है कि मानव संपदा पोर्टल पर चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन, अर्थात मानव संपदा पोर्टल पर आप जा कर के आप अपनी वरिष्ठता सूची देख सकते हैं और वहां आपको चॉइस मिलेगा कि आप किन विद्यालयों में जाना चाहते हैं, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो दोस्तों इसके पीछे हकीकत क्या है, आइए हम सभी मानव संपदा पोर्टल पर चलते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं कि क्या यह बेसिक के लिए है या फिर किसी और के लिए है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, जनरल लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, नीचे लिखा है चॉइस फिलिंग फॉर पोजीशन ऑन प्रमोशन, ऐड चॉइस फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन, EHRMS कोड, नेम, ऑफिस डिजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे हमारा नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आइए हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने अपने मानव संपदा पोर्टल को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आप भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ACR, APR, पेरोल, सर्विस बुक। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो चॉइस फिलिंग है वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो जनरल दिख रहा है सबसे पहले नंबर पर होम बना है, उसके बगल में जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को हम टिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल को टिक करने के बाद ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक पोर्टल पर आपका ऑप्शन आ रहा है अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो गुमराह कर रहे हैं कि बेसिक के अध्यापकों का प्रमोशन जो हो रहा है वो वरिष्ठता सूची जो है मानव संपदा पोर्टल पर विद्यमान हो गई है, वहाँ जा कर के आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन को क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है EHRMS UPSDC.gov.in सेज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग, अर्थात आप चॉइस फिलिंग के योग्य नहीं हैं। अब इसको ओके करते हैं और देखते हैं क्या खुलता है। ये देखिए दोस्तों, ओके करने के बाद आपके पास ये खुल करके आ रहा है चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन, ऐड चॉइसेस फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन। नीचे हमारा EHRMS कोड, नाम, विद्यालय का नाम और डिजिग्नेशन लिखा हुआ है और रिटायरमेंट डेट लिखा है। बाकी चारों कॉलम खाली हैं। स्पाउस वर्किंग, सीनियरिटी नंबर, हेल्थ स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, ये सब खाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि विकल्प भरने हेतु दिशा निर्देश। चलिए अब इसी दिशा निर्देश को क्लिक करके देखते हैं कि क्या दिशा निर्देश है। अब देखिए दोस्तों, ये आ रहा है दिशा निर्देश पर क्लिक करने के बाद ये आ रहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्राप्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों, पुरुष और महिला की उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। आवश्यक निर्देश: केवल वही शिक्षक शिक्षिकाएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे जो चयन समिति द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त हैं। आवेदन पत्र पूर्ण करके स्वयं समस्त प्रविष्टियों का भली भांति जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन लॉक या फाइनल सबमिट करें। यदि उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक, कूटरचित होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक शिक्षिकाओं का होगा। शिक्षक शिक्षिकाएं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरें। यदि शिक्षक शिक्षिकाएं द्वारा आवेदन की प्रक्रिया किसी साइबर कैफे के माध्यम से की जा रही है तो समस्त प्रक्रिया अपनी उपस्थिति में ही संपन्न कराएं और आवेदन विकल्पों के चयन का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। शिक्षक शिक्षिकाएं सर्वप्रथम NIC द्वारा विकसित मानव क्षमता पोर्टल के लिंक EHRMS UPSDC.gov.in जाएंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं का यूजर ID उनका EHRMS नंबर होगा तथा पासवर्ड उनके द्वारा जो रखा गया है या प्रदान किया गया है। उक्त वेबसाइट खुलने के पश्चात यूजर लॉगिन ID पर जाकर यूजर डिपार्टमेंट पर सेकेंडरी एजुकेशन का चयन कर EHRMS नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड अंकित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। आवेदक द्वारा उक्त पेज खोलने के पश्चात जनरल विकल्प का चयन करेंगे, जिसमें फिल चॉइस फॉर पोस्टिंग ऑन प्रमोशन पर क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत शिक्षक शिक्षिकाओं का नेम, ऑफिस डिजिग्नेशन, स्पाउस वर्किंग, सीनियरिटी, हेल्थ स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, रिटायरमेंट डेट प्रदर्शित होने लगेगी।
उक्त डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर शिक्षक शिक्षिकाएं सर्वप्रथम उक्त डाटा को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से त्रुटिपूर्ण डाटा को सही करा करके अपना आवेदन करेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदन के लिए स्वयं शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तरदायी होंगे। इस विषय पर किसी भी जिज्ञासा के लिए हेल्पलाइन तथा मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 8317054632 प्रातः 10 से 5 बजे तक एवं ईमेल SECEDUOonlineposting@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात पोर्टल पर प्रदर्शित मैंने मानव संपदा के उपरोक्त डाटा से अपना वरिष्ठता क्रमांक, स्पाउस वर्किंग, स्वास्थ्य की स्थिति, दिव्यांगता की स्थिति और सेवानिवृत्ति तिथि का मिलान कर लिया है जो सही है। इसके अनुसार मेरी पदोन्नत पर पदस्थापन हेतु जो वेटेज दिया जाएगा उससे मैं सहमत हूं, पर क्लिक करने के उपरांत कन्फर्म करेंगे। वेटेज हेतु निर्धारित बिंदु ये हैं: स्वयं कैंसर, HIV, एड्स, किडनी, लीवर गंभीर रोग ग्रस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष तथा प्रवक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, PGI, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर, स्वयं दिव्यांग होने की श्रेणी में होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर 80% से अधिक, 60 से 80% और 40 से 60% तक। यदि पति पत्नी शासकीय सेवा में हैं को एक ही जनपद नगर स्थान पर इसमें शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों के पति पत्नी को भी उक्त मानक के अंतर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ और भी, यदि पति पत्नी शासकीय सेवा में हैं को एक ही जनपद नगर स्थान पर इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों कि पति पत्नी को भी उक्त मानक के अंतर्गत उसी तरह का गुणांक का लाभ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप बेसिक में अध्यापक हैं और आपका पति या आपकी पत्नी माध्यमिक में है तो उसे भी उसी प्रकार का गुणांक दिया जाएगा, जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और यह बात श्योर कर लीजिए कि दोस्तों मानव संपदा पोर्टल पर जो ये विकल्प मौजूद है ये अभी बेसिक के लिए नहीं है, ये माध्यमिक के लिए बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर जो है ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि ये बेसिक का है, लेकिन बेसिक का नहीं है। ऊपर ही देख लिया, इसका टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्राप्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों पुरुष महिला की उप प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय प्रतिस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। तो ये अभी हमारे बेसिक के में जो प्रमोशन हो रहे हैं उसके लिए अभी नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि जो है बेसिक के अध्यापकों का भी प्रमोशन के बाद जो पोस्टिंग होनी है विद्यालयों का चॉइस भरने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक के लिए इसमें नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी कंफर्मेशन हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।